नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड सॉर्टिंग टेक्निक जो है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था अपना बबल सॉर्ट। अगर आपने वो सॉर्टिंग टेक्निक अभी तक स्टडी नहीं करी है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या स्टडी करा था, हमने देखा जब हम बबल सॉर्ट के केस में अगर हमारे पास n एलिमेंट्स होते थे तो हम n-1 टाइम्स तक अपना पास चलाते थे। और हर पास में क्या होता था, जो उस अनसॉर्टेड लिस्ट का मैक्सिमम जो हाईएस्ट एलिमेंट होता था वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे, दैट मीन्स उस लिस्ट के लास्ट में जाकर अटैच हो जाता था। दैट मीन्स जैसे ही मेरा फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ, हाईएस्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन पर चला गया। जैसे ही मेरा सेकंड पास कंप्लीट होगा, सेकंड हाईएस्ट सेकंड लास्ट पोजीशन पर, एंड सो ऑन। सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या प्रोसेस यूज करने वाले हैं, जैसे ही हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट होगा हमारा मिनिमम एलिमेंट सबसे आगे आ जाता है, दैट मीन्स एट द फर्स्ट पोजीशन। सिमिलरली जो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमारा सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, यही काम तो हम बबल सॉर्ट में भी कर रहे थे। वहां पर हाईएस्ट एलिमेंट से काम करते थे, अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट। द डिफरेंस इज, अगर आपको याद है हमने बबल सॉर्ट में जब भी हर पास लाते थे, हर पास में 4 टाइम्स कंपैरिजन करते थे। और अगर चारों बार कंपैरिजन में हमें ऑर्डर को चेंज करना पड़ता था तो हम 4 स्वैपिंग कंडीशंस को चलाते थे। तो 4 स्वैप कंडीशंस, दैट मीन्स 3 into 4 दैट इज 12 टाइम्स हमारी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती थी, जो बहुत ज्यादा होती है। और इन केस जब हम सिलेक्शन सॉर्ट यूज करेंगे तब हम स्वैप सिर्फ एक बार करते हैं और टाइम सिर्फ एक बार ही उसको चेक करेंगे कि हमें स्वैप करने की जरूरत है या नहीं। तो उस केस में क्या होता था, एक स्वैप के लिए 3 कंडीशन थी। जैसे हम लिखते थे temp equals to a, then a equals to b and b equals to temp। अब वो कंडीशंस यहाँ पर एक ही बार चलेगी। अभी तो हमने क्वेश्चन में देखा था कि सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे तो बहुत कम स्वैपिंग हमारी चलती थी, लेकिन अगर यही मैं बोलूँ कि 1000 या मिलियन एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए देखो कितनी ज्यादा स्वैपिंग्स होंगी। तो आइए एक बार सिलेक्शन सॉर्ट को देखते हैं, आपको चीज बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम पासेस की बात करें तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस केस में भी हमेशा पास कितने चलेंगे, n-1 टाइम्स। तो जब हमारा सबसे पहला पास होगा तो हम क्या करेंगे, जो अपना फर्स्ट इंडेक्स है, जो हमारा पास नंबर होगा से i equals to 1, तो हम उस इंडेक्स के एलिमेंट को सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि वो एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, मतलब इस पूरे एरे का सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 55। फिर हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि क्या और कोई एलिमेंट इस लिस्ट में ऐसा है जो इससे भी छोटा है। तो हम कहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, अपना फर्स्ट एलिमेंट से? नहीं, हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को खुद से कंपेयर या खुद से स्वैप नहीं कराते। तो हम हमेशा अपने स्वैपिंग स्टार्ट करेंगे, जो हमारे कंपैरिजन के लिए चलेगी लूप, वो चलेगा सेकंड एलिमेंट से। दैट मीन्स जितना मेरा इंडेक्स है उससे नेक्स्ट एलिमेंट से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ तक, लास्ट एलिमेंट तक। तो सबसे पहले हमने देखा क्या 33 55 से छोटा है, हाँ 33 55 से छोटा है। दैट मीन्स अब मेरा मिनिमम क्या हो गया है, 33, और मिनिमम एलिमेंट किस पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन। अब मैंने चेक करा 33 और 22 को, तो अब क्या इन दोनों में से कोई छोटा 22 33 से छोटा है, हाँ है। दैट मीन्स अब मेरा मिनिमम क्या हो गया है, 22। अब मैंने सिमिलरली 22 और 11 में चेक करा, मेरा 11 क्या हो चुका है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसकी पोजीशन क्या है, 4। अब मैं 44 को जब 11 से कंपेयर करूंगी तो क्या 44 इससे छोटा है, नहीं। दैट मीन्स मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या हो चुका है, 11, जिसकी पोजीशन क्या है, 4। अब क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट मीन्स जो हमारा पास वाला इंडेक्स का एलिमेंट था 55, अब हम उसको स्वैप करा देंगे अपने इस इंडेक्स के एलिमेंट से, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है। जैसे ही मैंने ये चलाया तो मैंने क्या देखा कि जो 11 था, दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो अपने करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। और 33 से 44 तक जो 4 एलिमेंट्स हैं, अब ये रहते हैं हमारे अनसॉर्टेड एलिमेंट्स। और यही बबल सॉर्ट के केस में क्या होता था, वो हर बार ही स्वैप कराता जाता था। इस केस में हमने क्या करा, एक ही बार स्वैप कराया, वो भी तभी कराएंगे अगर जरूरत होगी। तो जैसे ही हमारे एक पास चला तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट सबसे आगे आ चुका है, बबल सॉर्ट में हाईएस्ट पोजीशन वाला सबसे एंड में चला जाता था। तो आइए एक बार सेकंड पास देखते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अब सेकंड पास में हम सिर्फ अनसॉर्टेड लिस्ट पे काम करेंगे, 11 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमने क्या करा, 33 को सबसे पहले अपना मिनिमम एलिमेंट कंसीडर कर लिया, उसके बाद उसको 22 से कंपेयर करा,
देखा 22 से छोटा है, दैट मीन्स अब मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या हो चुका है 22 हुज इंडेक्स इज 3। अब मैंने 22 को 55 से कंपेयर करा, क्या 22 छोटा है? हाँ वो छोटा ही था, मतलब 55 को हमें मिनिमम असाइन नहीं करना। फिर उसके बाद सिमिलरली 44 को करा, वो भी हमारा एलिमेंट से बड़ा है। दैट मीन्स इस लिस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 22। अब 22 को हम किससे इंटरचेंज करेंगे? जो हमारा इंडेक्स नंबर है, जैसे इस बार हमारे पास क्या था सेकंड, दैट मीन्स हमें सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से उसको स्वैप कराना है। तो हमने जैसे फाइंड कर मिनिमम 22 था हुज पोजीशन इज 3, हमने उसको स्वैप करा दिया। जैसे ही ये पास चला 22 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है, तो हमारा पास किस लिए चलेगा? सिर्फ नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स के लिए। हमने देखा कि जब मेरा पास 3 चला था, दैट मीन्स मैंने थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट को सबसे पहले मिनिमम कंसीडर कर लिया, दैट मीन्स 33 को मिनिमम कंसीडर करा। उसके बाद 33 को 55 और 44 से कंपेयर करा, क्या वो उन दोनों से छोटा है? नहीं। दैट मीन्स जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है वो भी क्या है 33 और उसकी पोजीशन क्या है 3। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमारा मिनिमम एलिमेंट वही है जो पहले था, दैट मीन्स उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो हम उसको खुद से स्वैप नहीं कराएंगे। क्यों? हम खुद से ना कभी खुद को कंपेयर करते, ना हम खुद को कभी स्वैप कराते, इसलिए हमने उसको खुद से स्वैप नहीं कराया। फाइनली हमारा 33 भी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। फिर हमारा फोर्थ पास चलेगा। फोर्थ पास में हमने सबसे पहले 55 को कंसीडर करा एज द मिनिमम एलिमेंट बिकॉज ऑफ पास 4 में है, दैट मीन्स फोर्थ इंडेक्स वाला। उसके बाद उसको कंपेयर करा, क्योंकि 44 छोटा था, दैट मीन्स मिनिमम हमारा आ चुका है 44, उसको हम स्वैप करा देंगे और 44 आ चुका है अपने करेक्ट पोजीशन पर। हमेशा हमने पास कब तक देखे थे? n-1 तक, क्योंकि जब एक ही एलिमेंट बचता है तो वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर खुद ही आ जाता है, इसलिए हम उसके लिए कभी भी पास नहीं चलाते। तो जैसे ही हमने देखा तो इसका कंक्लूजन क्या था? फर्स्ट पास में 11 अपने करेक्ट पोजीशन पर आया, सेकंड में 22, 33 एंड 44 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे ये अपने करेक्ट पोजीशन पर आ चुके हैं और इस केस में हमारा इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना है, जबकि बबल सॉर्ट में हमारा कैसे था? इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल था। तो अब क्या होता है, जब भी हम ये राइट एंगल ट्रायंगल चलाते हैं तो उसके पासेस के अंदर का जो जे लूप चलता है उसको हमेशा हम इनिशियलाइज कराते हैं i+1 से लेकर n तक। या आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये चीजें आपको कभी याद नहीं करनी है, आपको अगर एग्जाम्पल आता है तो आप अपना प्रोग्राम खुद से हमेशा लिख सकते हो। कैसे? मेरा i अगर 1 था तो मैं कंपेयर करना कहाँ से स्टार्ट कर रही थी? सेकेंड से। अगर मेरा i 2 था तो मैं कंपेयर करना थर्ड से स्टार्ट कर रही थी, थर्ड के केस में फोर्थ से। दैट मीन्स जो भी मेरा पास नंबर है, जो भी मेरी i की वैल्यू होगी उससे एक 1 इंक्रीमेंट करके, दैट मीन्स i+1 से हमेशा n तक हम कंपेयर करते चलेंगे। तो आइए एक बार इसका एल्गोरिथम देखते हैं, आपको ये चीज और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे एल्गोरिथम में हमने क्या क्या चीजें कंसिडर करी? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, a इज आर एरे एंड मिनिमम i, j, temp आर द इंटीजर वैल्यूज। तो सबसे पहले हमने देखा मेरा i लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 से n-1 तक। रीजन बीइंग नंबर ऑफ पासेस कहाँ तक चलते हैं? n-1 तक। हमने क्या करा, जैसे ही ये लूप चलता था हमने मिनिमम में साइन कर ली फर्स्ट ith वैल्यू, दैट मीन्स a ऑफ i को हमने मिनिमम बना लिया। हमने देखा था फर्स्ट पास में हम 55 को मिनिमम बना लेते थे, सेकंड पास में जो सेकंड एलिमेंट आता था हम उसको मिनिमम बना लेते थे, थर्ड पास में थर्ड वाला, उनके बिहाफ पे उनको कंपेयर करते चलते थे। तो हर पास में अपना जो एलिमेंट है उसको हम मिनिमम एलिमेंट बना लेते हैं और जो उसकी ith दैट मीन्स जो उसका इंडेक्स है उसको हम लोकेशन, जो हम वहां पर पोजीशन बोल रहे थे, वो भी बना लेते। इस पोजीशन का क्या यूज था? जब हमने देखा हम थर्ड पास में आए तो 33 अपनी करेक्ट पोजीशन पर था, वो हमें कैसे पता चलेगा कि अपनी वो करेक्ट पोजीशन पर है या नहीं? वो हम इस लोकेशन के बिहाफ पे चेक करेंगे। अगर वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर है तो हम खुद से खुद को स्वैप नहीं कराएंगे। थोड़ा सा आगे देखिए, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सेकेंड चीज हमने क्या देखी, हमारा जे लूप चलना था कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन मैंने बताया था हमेशा i+1 से लेकर n तक चलाएंगे। उसके बाद हमने क्या करा, हमने चेक करा कि जो a ऑफ j है क्या वो मिनिमम से छोटा है? मिनिमम क्या था? जैसे फर्स्ट के केस में 55, क्या वो मिनिमम से छोटा है? अगर तो वो मिनिमम से छोटा है तो मिनिमम में असाइन कर देते थे a ऑफ j और जो उसकी पोजीशन होती थी उसमें jth इंडेक्स। यहाँ पर हमारा इफ कंडीशन खत्म हो जाती है। फिर हम चेक करते थे, ये फोर लूप के बाहर आ गए हैं अब हम। फिर हम चेक करते थे कि जो हमने पूरा कंपेयर करके मिनिमम निकाला, जैसे फर्स्ट के केस में सारा लूप कंपेयर करा तो 11 हमारा मिनिमम एलिमेंट आया था। क्या वो मिनिमम एलिमेंट वही तो नहीं है जो हमारे सबसे पहले हमने मिनिमम में असाइन करा था?
तो हम चेक करेंगे कि क्या लोकेशन और आई इक्वल है। अगर तो इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम स्वैप नहीं करेंगे, और अगर वो नॉट इक्वल टू है तब हम सिर्फ स्वैप करते हैं, जैसे हमने अब करा है। तो हमने क्या करा, टेम्प में असाइन कर दिया ए ऑफ आई में ए ऑफ लोकेशन एंड ए ऑफ लोकेशन में टेम्प। इसके बाद एग्जिट। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या करा। सबसे पहले हमारा चलता था नंबर ऑफ पासेस के लिए। नंबर ऑफ पासेस हमेशा n-1 तक चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, ith इंडेक्स के एलिमेंट को हमने मिनिमम असाइन कर दिया। जैसे ही हमने वो मिनिमम असाइन करा, उसके लिए हमने लोकेशन में असाइन कर दी है वैल्यू i। उसके बाद हमने जे लूप चलाया, जो हमेशा चलता था i+1 से, क्योंकि खुद को खुद से कंपेयर कभी नहीं करना। उसके बाद वो n तक चलेगा। उस केस में हमने देखा कि जो भी मिनिमम आएगा उसको ओवरराइट कराते गए और उसकी रीसेट करते गए उसकी पोजीशन, दैट इज लोकेशन। फाइनली हम चेक करते थे कि क्या ये लोकेशन आए तो नहीं है। अगर ये लोकेशन आए है, दैट मीन्स ये लूप में हमें मिनिमम कहीं मिला ही नहीं, तो हम उसको स्वैप नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो वैल्यू चेंज हो चुकी है, दैट मीन्स दैट इज नॉट इक्वल्स टू आई, तो हम स्वैपिंग कराएंगे। क्योंकि यही बबल सॉर्ट का हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, वो हर स्टेप में स्वैपिंग कराता था एडजेसेंट एलिमेंट्स की। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार उसको रिवाइंड करके देखें और पॉज करके एल्गोरिथम को स्टडी करें। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक लिस्ट गिवन है, एक एरे जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। सबसे फर्स्ट पास में मैंने 44 को फिक्स कर दिया, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है, और लोकेशन क्या हो गई 1। फिर उसके बाद मैंने कंपेयर करा कि 60 से लेकर 15 तक क्या कोई एलिमेंट है जो उससे भी छोटा है। तो मेरे को पता चला कि मिनिमम मेरा क्या है 10, जिसकी लोकेशन है 4। फिर मैंने चेक करा कि क्या लोकेशन 1 के इक्वल तो नहीं है, आई के इक्वल वो नहीं थी। दैट मीन्स वो एलिमेंट कुछ और है जो और दूसरे लिस्ट में से हमें मिला है। तो फिर अब हम इन दोनों को स्वैप करा देंगे। जैसे ही हमने इन दोनों को स्वैप करा है, 10 अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। तो जब हमारा सेकंड लूप चलेगा, सेकंड पास, तो सेकंड पास में हमने देखा कि 10 हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम सेकंड से 6 तक ही सिर्फ इसको आइटरेट कराते हैं। तो जैसे ही हम सेकंड पास पर आए, तो सेकंड पास वाला जो एलिमेंट था उसको मैंने पहले मिनिमम कंसीडर करा, दैट मीन 60 को। उसके बाद मैंने क्या करा, थर्ड से लेकर 6th इंडेक्स तक चेक करा कि क्या उससे भी कोई मिनिमम वैल्यू है। हाँ, हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई, दैट इज 15, जो है 6th इंडेक्स पर। तो फिर मैंने क्या करा, इन दोनों को स्वैप करा दिया। जैसे ही स्वैप कराया तो 15 आ गया अपना करेक्ट पोजीशन पर। थर्ड पास में हमारे पास 2 सॉर्टेड एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हमने जब थर्ड पास चलाया तो हमने देखा 18 जो था हमारा बाय डिफॉल्ट मिनिमम, और एक्चुअल में भी मिनिमम एलिमेंट क्या है 18। तो जब मेरी लोकेशन आई के इक्वल हो गई तो हम इसको स्वैप नहीं कराते। हमारे फोर्थ पास चला तब हमारे पास 3 एलिमेंट्स सॉर्ट हो चुके हैं और 3 एलिमेंट्स पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो 44 को डिफॉल्ट मिनिमम कंसीडर करा, लूप में चेक करा तो पता चला 22 इससे भी मिनिमम है, तो फिर 22 के साथ इसको स्वैप करा दिया। 22 भी अपने करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। फिर फिफ्थ पास में हमने 44 और 60 में कंपेयर करा। 44 वाज एट इट्स करेक्ट पोजीशन, तो उसको भी स्वैप नहीं कराया, एंड सिमिलरली 60। दिस वाज ऑल अबाउट दिस एग्जांपल। इसको भी पोज करके खुद से सॉल्व करके देखें तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। अभी तक हमने देखा कि हमारे बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती थी O ऑफ n स्क्वायर। एक्चुअल में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n स्क्वायर आएगी, बट हमारे जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस होते हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं, क्योंकि अब हमें स्वैपिंग की वो इतनी सारी कंडीशंस को अप्लाई बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेल में समझते हैं। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट पास चलेगा तो हमने कितने कंपैरिजंस करे थे, 4 कंपैरिजन। एक्चुअली में कंपेयर तो किया था ना कि क्या 55 22 से छोटा है, फिर 22 को हमने 33 से करा था, फिर 33 को 11 से, फिर 11 को 44 से। एक्चुअल में तो हमने वही 4 कंपैरिजन करे जो बबल सॉर्ट में करते थे, लेकिन हमने स्वैपिंग नहीं करी हर केस में। सेकेंड पास में हमने 3 कंपैरिजन करे थे, थर्ड पास में 2 एंड सो ऑन। फाइनली n-1 पास में हमने कितने करे थे, 1। इसको मैं लिख सकती हूँ n-1 n-2 till 1। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इन सब का एडिशन, दैट मीन्स सिग्मा ऑफ n-1, दैट इज अगेन n into n-1/2। अगर हम इसको ओपन करते हैं दैट इज n² minus n/2, तो हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग n² इज द कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ आई होगी। एक एग्जाम्पल है, ये आप खुद से सॉल्व करके ट्राई करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते।
आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।